स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। तैयारी के अंतिम मोड़ पर आज आप लोग को सभी अध्याय के महत्वपूर्ण फॉर्मूला रूल का अध्ययन कराएंगे। लिखना हो तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो 3-4 बार देख लेंगे वीडियो तो पक्का है मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण नियम शुरू से, हर एक चैप्टर से। पहला जो चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, तो देखिए इससे क्या प्रश्न उठता है। जो प्रकार हैं सममित संबंध, दूसरा है स्वतुल्य संबंध और तीसरा है संक्रामक संबंध। तो समझिएगा, सममित में क्या होता है, x रिलेटिव y, y रिलेटिव x, x इज द एलिमेंट ऑफ y। जैसे उदाहरण दें कि दो पैरेलल लाइन है L और M, L समांतर है M के, M समांतर है L के। ये किसके होंगे, सममित के होंगे। स्वतुल्य मतलब x रिलेटिव y, x इज इक्वल टू वाई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दो जैसे मान लीजिए कि सर्वांग सम त्रिभुज है ABCDEF। तो मान लीजिए ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2, डेल्टा 1 रिलेटिव डेल्टा 2, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। संक्रामक में 3 आ जाएंगे, x रिलेटिव y, y रिलेटिव x, z एंड x रिलेटिव z। मतलब कि जैसे ग्रेटर देन 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, 2 से बड़ा 4 होगा, 4 से बड़ा 6 होगा, और पक्का है 2 से बड़ा कौन होगा, 6 होगा। 2 इज ग्रेटर देन, 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 6। ये हुआ एक एक उदाहरण सबके। अगला इसमें आता है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण देखें तो सबसे पहले आएगा आपका सबसे पहले आएगा एकैकी प्रतिचित्रण। मतलब x और y इस प्रकार जुड़े हों कि x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो। दूसरा होगा बहुएक। नाम से ही पता चल रहा है, x का एक अवयव y के कई अवयव से रिलेशन यानी मान रखता हो। तो ये क्या हो जाएगा, बहुएक प्रतिचित्रण। इसके बाद आता है अंतक्षेपी प्रतिचित्रण। x y से इस प्रकार जुड़ा हो कि x y के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो, ये होगा अंतक्षेपी। और आता है आच्छादक प्रतिचित्रण। मतलब कि एक अवयव अंतक्षेपी में छूट जाएगा, लेकिन आच्छादक में x के प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो। ये हो जाएगा आच्छादक। इसके बाद मिक्स आता है। जैसे हम यहाँ लिख लें एकैकी और यहाँ लिख लें बहुएक, यहाँ लिख लें अंतक्षेपी और यहाँ लिख लें आच्छादक। तो समझिएगा, जैसे एकैकी अंतक्षेपी, एकैकी आच्छादक। मतलब ऐसा प्रतिचित्रण जो एकैकी भी हो और अंतक्षेपी भी हो, और ऐसा प्रतिचित्रण जो बहुएक भी हो, अंतक्षेपी भी हो और आच्छादक भी हो। मतलब टोटल कितने प्रकार हो गए, 4 तो ये हो गए,
और 4 5 6 और ये 7 8, टोटल 8 प्रकार के दिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को ध्यान से सुनते चलिए और रिवीजन करते चलिए। इसके बाद आएगा गॉफ फॉग पूछ लिया जाता है, कभी कभी गॉफ और फॉग पूछ लिया जाता है। तो देखिए जैसे fx कुछ दे दिया है एक्स स्क्वायर और gx दे दिया है साइन, तो कहा जाए फॉग या गॉफ बताइए। तो इसका मतलब fgx और इसका मतलब gfx, मतलब fgx की वैल्यू कितनी है, साइन है। अब देखिए एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ साइन एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए जैसे कि गॉफ में बताना है जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स साइन एक्स तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। गॉफ फॉग, ये है रिलेशन एंड फंक्शन के। नेक्स्ट देखिए इसमें कभी कभी कार्तीय रूप से दे देता है, तो घबराए ना। जैसे दिया हो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2, तो आप डायरेक्ट इक्वल करके जो चर दिया हो उसका मान बता सकते हैं। ओके, उसका मान बता सकते हैं। दूसरा चैप्टर आएगा आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह में देखिए हर एक बात बताते चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे एक आव्यूह की यदि रचना करें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर इसमें पूछा जाए कि स्तंभ कितने हैं तो आप कॉलम यानी सी देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर है 1 2 3। अगर इसमें पूछा जाए पंक्ति यानी रो कितना है, स्तंभ कॉलम सी पंक्ति रो, तो पंक्ति पूछा जाए तो क्षैतिज 1 2 3। अगर कहा जाए अवयव कितने हैं तो 3 गुणे 3 3 त्रिका 9। अगर इनका कहा जाए क्रम बताइए ऑर्डर, तो आप कहेंगे R क्रॉस C, यानी आर सी कितना 3 क्रॉस 3। ओके, ये था इसके बारे में। जब आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाता है कि जो आव्यूह के प्रकार हैं, एक होता है इकाई का तत्समक आव्यूह, इकाई का तत्समक आव्यूह जिसको I से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे I 2 क्रॉस 2 चाहिए तो 1 0 0 1। जैसे I 3 क्रॉस 3 चाहिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होगा I का जो होगा तत्समक रूप होगा। इसके बाद आता है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह मतलब रो और कॉलम इक्वल हो जाए, R और C बराबर हो जाए तो वर्ग आव्यूह होता है, R और C इक्वल हो जाए। इसके बाद आता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह इसका अर्थ होगा जैसे A दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको A डैश या A ट्रांसपोज T से प्रदर्शित करते हैं। मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में, वो क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर केवल सुनते चलिए। ठीक है, क्योंकि पेपर को कुछ ही घंटे रह गए हैं, दिन कह सकते हैं एक दिन या कुछ घंटे रह गए हैं। तो इस तरह में अगर आप फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे, फॉर्मूला अगर आप देखे रहेंगे तो जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको लगाने में समर्थ रहेंगे। देखिए नेक्स्ट, और अगर आव्यूह में देखा जाए तो जो आव्यूह में पूछा जाता है वो है ए इनवर्स, होता है एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए।
यानी सहखंडज आव्यूह या इसी को कहते हैं मापांक, मॉड निकालना। जैसे सारणिक का प्रसार बताएंगे उसी तरह सहखंडज देखिए बारी बारी से प्रत्येक अवयव का निकाला जाता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस प्रकार। अब जब इसमें निकालने जाएंगे तो चिन्ह महत्वपूर्ण है। तो चिन्ह के लिए देखिए -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, यानी जो रो प्लस कॉलम है वो इवन हो जाए, सम हो जाए, और रो प्लस कॉलम क्या हो जाए, ऑड हो जाए। तो जहाँ इवन होगा वहाँ प्लस होगा और जहाँ ऑड होगा वहाँ माइनस। जैसे यहाँ देखें, ध्यान दीजिएगा 1 1 2 सम हो गया तो प्लस, 1 2 1 + 2 विषम हो गया तो माइनस, यहाँ सम, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये याद रखिएगा और प्रत्येक अवयव को ढक ढक करके सहखंडज प्राप्त करते हैं। अब देखिए जैसे मापांक की बात करें तो जैसे सारणिक का प्रसार किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मॉड ऑफ ए निकालना है, 1 ढक लेंगे तो ये ढक गया, 9 × 5 = 45 माइनस 8 × 6 = 48 -2, देखिए प्लस फिर माइनस। अब क्या कहेंगे, 9 चौक 36 7 6 42 प्लस 3 ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 7 5 35। सॉल्व कर दीजिए, 45 में से 48 गया -3, 36 में 42 गया तो बचेगा 6 और 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस 12, और 32 में 35 गया, 32 में 35 जाएगा 3 3 त्रिका 9 माइनस का, और 9 3 -12 प्लस 12 0। अब इतना याद रखिएगा, अगर जिसका मॉड ऑफ ए 0 हो जाए उसका इनवर्स प्रतिलोम प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि आप जानते हैं अपॉन में 0 आएगी तो पूरी व्यवस्था इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए को चेक कर लें, वो 0 के इक्वल ना हो, वो 0 के इक्वल ना हो। आगे जो इसमें आता है वो होता है अगर समान क्रम का आव्यूह बराबर में उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, समान क्रम का आव्यूह बराबर में उपस्थित है तो उसके हर एक अवयव आपस में बराबर होंगे। जैसे ये 2 × 2 है, ये 2 × 2 है, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 और a बराबर 4। ओके, इसके बाद आएगा आव्यूह का योग। सेम स्थान पर बैठे अवयव जुड़ते हैं या घटते हैं। जैसे 4 5 6 3 प्लस 1 2 4 6। अब जोड़िए, इनका कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 2 7, 6 4 10, 3 6 9। यही अगर अंतर कह दे माइनस तो सेम स्थान पे बैठे अवयव घट जाते हैं और जुड़ जाते हैं। 4 में 1 गया 3, 5 में 2 गया 3, 6 में 4 गया 2 और 3 में 6 गया -3। ये हो जाएगा अंतर। ओके, आगे आता है इसका गुणा। गुणा महत्वपूर्ण है। देखिए गुणा तभी संभव है जिसे आपने पहले लिखा है, जिसे आपने पहले लिखा है। जैसे ए है, कंफ्यूजन करने वाला बहुत यही होता है, 1 2 3 बी है, 6 3 4। अब देखिए कहा जाए कि ए बी संभव है कि बी ए संभव है, तो अगर ए बी करेंगे तो ए को पहले लिखेंगे 1 2 3 और बी को बाद में लिखेंगे 6 3 4। अब सबसे पहले देखना है कि जो आगे है, जो पहले वाला है, उसका
उसका C दूसरे वाले के R के इक्वल हो। ये C है, ये R है, C एक है, R एक है, मतलब गुणा संभव है। तो देखिए कैसे गुणा कराते हैं, आगे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। इसमें आगे की तरफ जाते हैं, इसमें नीचे, तो 1 6 6। अब आगे तो इसमें आगे भी नहीं है, इसमें नीचे, तो फिर 1 3 3 और 1 4 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। ठीक है, ये इसका क्रम है। ओके, नेक्स्ट आगे समझिएगा। आगे अगर आव्यूह आते हैं तो वो आपको चर के रूप में दे देता है समीकरण। जैसे हम लिख रहे हैं 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 10 ले लीजिए। अब देखिए कहेगा आव्यूह विधि से हल करिए। क्रेमर विधि से भी कहता है पर आव्यूह विधि ज़्यादा कहता है। तो आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे समझिएगा। सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, इज इक्वल टू इतना। अब देखिए कैसे, कोफिशिएंट 2 1 2 2 1 2, फिर 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 4 1, और इसमें चर x y z, और इसमें जो इक्वल में हो 4 3 10। अब ध्यान दीजिएगा जो बताने चल रहे हैं, पहले ऐसे सेट कर लेंगे, फिर ये a होगा इंटू एक्स होगा, ये b होगा, तो x इज इक्वल टू बी बाई ए होगा, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा। ए इनवर्स हम बता चुके हैं, एडजॉइंट ए अपॉन क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है। इस प्रकार आप आव्यूह विधि को अपनाएंगे। ठीक है, प्रश्न कराए हैं पिछले क्लास में, जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है सारणिक आता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा सारणिक आएगा। सारणिक के नियम महत्वपूर्ण है। अगर आपको नियम पता है डिटर्मिनेंट्स के, सारणिक, देखिए सारणिक का क्या रूल होता है। जैसे पहला हो, अब यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ, एक पंक्ति या एक स्तंभ शून्य हो जाए तो पूरे सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ समान हो जाए, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ समान हो जाए तो पूरे सारणिक का मान शून्य हो जाता है। यदि किसी सारणिक में किसी बाह्य पद का गुणा करते हैं, यदि किसी सारणिक में किसी बाह्य पद का गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति, कोई भी एक पंक्ति में गुणा होता है, या फिर किसी भी एक स्तंभ में क्या होता है, गुणा होता है, किसी भी एक। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह में बताना भूल गए, अगर आव्यूह है 2 3 4 5, कोई बाहर है तो वो समानता सब में जाता है, किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सभी में क्या होगा, गुणा होगा। पर सारणिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है, और इसी प्रकार कॉमन भी आता है, इसी प्रकार कॉमन भी जाता है और इसी प्रकार गुणा भी होता है। ठीक है, तेजी से लिखिए। ये पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा, यदि किसी सारणिक में, ध्यान से सुनते रहिए, यदि किसी सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बदल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो ये रूल है। लेकिन अगर आप पंक्ति को पंक्ति या स्तंभ से स्तंभ में बदलते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे उठा के इधर, इसको इधर रखें, तो सामने माइनस लग जाता है,
सामने क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, आता है सारणिक में एरिया पता करने को। जैसे बिंदु दे देगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3, कहेगा एरिया बताइए सारणिक से, तो आपको केवल सारणिक बना लेना है 1। त्रिभुज ए बी सी के ये शीर्ष हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के। अब आप क्या कहेंगे, रख देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी को ओपन करके आप क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर यही डेल्टा 0 कर देंगे तो वो हो जाएगी संरेख की स्थिति। संरेख भी पूछ लेता है, संरेख भी पूछ लेता है। आगे देखिए सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल जो है इसका वो है कि सत्यापन करने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सेवेंथ रूल, इसको मन से समझिए। जैसे एक सारणिक दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इक्वल में कुछ दे देगा LHS और RHS। कभी कह देगा बिना प्रसार किए बताइए, कभी कह देगा कि सत्यापित कीजिए। तो आपको देखिए इन्हीं तीनों में कार्य करना है, C1 C2 C3 या R1 R2 R3। तो करेंगे क्या, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, पहली बार कभी भी C1 से C2 घटा सकते हैं या R1 से R2 सुविधा के अनुसार, या C2 से C3 घटा सकते हैं या R2 से R3, या तीनों को जोड़ सकते हैं C1 C2 C3 या R1 R2 R3। लेकिन जिसमें से घटाया या जोड़ा जाए उसी के स्थान पे रखा जाता है, जिससे जोड़ा या घटाया जाए उसी के स्थान पर रखा जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, एक समय पर केवल दो समायोजन ही करते हैं। एक समय पर केवल दो समायोजन, उसके बाद उसे अप्लाई करके फिर दो आप करते रहिए जब तक प्रूव ना हो, और लास्ट में प्रसार कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिलेशन बनाएं, तो इसके विषय में दो बातें बताएंगे। ऐसा संबंध बनाइए कि कोई ना कोई बात क्या हो जाए, उभयनिष्ठ हो जाए। कोई ना कोई बात उभयनिष्ठ हो जाए, या एक से अधिक शून्य मिल जाए। यही दो बात आपको ध्यान देना है। ऐसा रिलेशन बनाइए इसमें सत्यापित करने के लिए कि कोई ना कोई बात क्या मिल जाए, कॉमन, एक पंक्ति में या एक रो में, स्तंभ में। ठीक है, आपको क्या मिल जाए, उभयनिष्ठ, या तो एक या एक से अधिक क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए। एक या एक से अधिक शून्य मिल जाए। ठीक है, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए। अगला रूल है अगला जो अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अगला जो अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसमें जो सेम व्यवस्थाएं होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, और इसमें जो उल्टा संबंध रखते हैं, जैसे साइन कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर आप कॉसेक को चेंज करेंगे तो ये किस में जाएगा, साइन इनवर्स, और एक्स भी पलट जाएगा। जैसे टैन इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। जैसे कॉस इनवर्स 1/x तो सेक इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं ना, इनवर्स हो जाता है, मतलब कि कॉसेक का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। तो जो एक्स है वह भी क्या होगा,
पलट जाएगा, x भी पलट जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आप लोग जानते हैं, इसका उपयोग समीकरण को हल करने में कर सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। चौथी बात आपको करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है ना, तो उल्टा होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही अगर छठा देखें तो इस पर प्रश्न ज़्यादा बनता है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यही इतने रूल है, नियम है। और बेसिक त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तो लगते हैं, उसे आपको याद करना ही रहेगा, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे tan की जगह साइन बाई कॉस या 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स साइन ए प्लस बी, ये सब भी लगा सकते हैं। इस पर प्रश्न ज़्यादा बनता है। ओके, ये था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब आइए अवकलन में, हटा दिया जाए। अवकलन का जो प्रारंभिक फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ तो 11th का ही है जो प्रथम सिद्धांत से आए हैं, और कुछ जो निहित फलनों में आए हैं उसे हम बताते हैं। तो समझिएगा, जैसे कि सबसे पहले आता है सततता। सततता देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे कि LHL होगा और RHL होगा और FX होगा, ये तीनों बातें होंगी। LHL मतलब माइनस, RHL मतलब प्लस, और FX जो फलन रहेगा। LHL के लिए आप कहेंगे, जैसे एक उदाहरण दे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस FX, फंक्शन कुछ भी होगा, फंक्शन बदलता रहेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, और ये प्लस में है तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, और fx जो फंक्शन रहेगा उस पर रख के निकाला जाता है। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FF। यदि तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, सतत हो जाता है। इसमें ऐसे प्रश्न देते हैं कि फंक्शन को पहले से ही क्या कह देगा, फंक्शन को पहले से ही सतत कह देगा, फंक्शन को पहले से ही सतत कह देता है, और फिर कोई कांस्टेंट दे देता है, कोई चर कांस्टेंट दे देता है, उसको कहता है कि इसका मान निकालिए, जैसे लैम्डा के। तो इस टाइप के प्रश्नों से अलर्ट रहिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अवकलनीयता। इसके बाद आप पढ़ेंगे अवकलनीयता। अवकलनीयता का फॉर्मूला होगा RF डैश एक्स और LF डैश एक्स, वही प्रथम सिद्धांत का, लिमिट h टेंस टू 0 f, ये R है, x प्लस h, x माइनस h माइनस fx अपॉन प्लस fx अपॉन h। ठीक है, और इसमें होता है लिमिट h टेंस टू 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। ठीक है, इसमें माइनस का प्रयोग होगा, इसमें प्लस का। यहाँ पर x माइनस, अगर दोनों इक्वल आ गए, फंक्शन चाहे जो दे दे, दोनों इक्वल आ गए तो पक्का है अवकलनीय होगा, पक्का है अवकलनीय होगा। तेजी से समझते चलिए। इसके बाद अवकलन के जो फॉर्मूले हैं उसको तेजी से बता दें। जैसे कि प्रथम सिद्धांत द्वारा सभी लाए गए हैं, ई पे एक्स का ई पे एक्स होता है लॉग एक्स बेस ई का 1 बाई एक्स होता है लॉग एक्स बेस ए का 1 बाई एक्स लॉग ई बेस ए होता है, ए पे एक्स का ए पे एक्स लॉग ए बेस ई होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का
सेक स्क्वायर एक्स होता है कॉट एक्स का, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस √x स्क्वायर होता है, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर दो फलन आ जाए पहला इंटू दूसरा तो dy/dx पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। यही हाल अगर डिवाइड में आ जाए तो आप कह सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन बटे में दूसरे का वर्ग, बटे में क्या होगा दूसरे का वर्ग। ठीक है, ये था जो बेसिक फॉर्मूला है। 11th में आपने इसका उपयोग कर लिया था, तो 12th में कहाँ करेंगे समझिएगा, निहित फलनों का अवकलन। देखिए इसमें कई पार्ट हैं तो सारे पार्टों के बारे में बता दे रहे हैं और सभी के गुण। जैसे आप पहले तो साधारण पढ़ेंगे फलन के अंदर फलन, दूसरा आप पढ़ेंगे प्रतिलोम, प्रतिलोम, तीसरा आप लोग पढ़ेंगे लघुगणक जिसमें लॉग का प्रयोग होगा, चौथा आप पढ़ेंगे प्राचल, 1 2 3 4, चौथा प्राचल समीकरण रहेगा, और फिर कोटि आधारित रहेगा, फिर अनंत वाला भी दे देता है जिसमें अनंत तक डॉट 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 करके जाता है। ठीक है, और उसके बाद फलन के सापेक्ष फलन, फलन के सापेक्ष फलन। तो समझिएगा इन सब प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। साधारण है तो फलन के अंदर फलन, जैसे f(x) बराबर पहला और दूसरा दो दे दिया तो आप कहेंगे d या फिर f' इज इक्वल टू d, पहला और फिर इसके बगल दूसरा d, पहला काट देंगे दूसरा, फिर यहीं d दूसरा बाई dx। इसी तरह 3 दे दे तो 3 बांटते हैं। प्रतिलोम में, प्रतिलोम में देखिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का उपयोग करते हैं, उसको रखने से कोई ना कोई फार्मूला बन जाता है और कट करके एक लाइन में अवकलन आप कर सकते हैं। बहुत प्रश्न बताए गए हैं, पिछली क्लास में जाकर देखिएगा अवश्य ही। लघुगणक में दोनों पक्षों में लॉग लिया जाता है। कब होगा इसका उपयोग, जब फलन के घात पर क्या हो, फलन के घात पर फलन हो या फलनों की संख्या अधिक हो, फलनों की संख्या क्या हो अधिक हो। समझ रहे हैं, फलन के घात पर फलन हो या फलनों की संख्या क्या हो अधिक हो, तब आप लॉग। प्राचल क्या होता है, x इज इक्वल टू देगा y इज इक्वल टू, जैसे t के रिस्पेक्ट में दे सकता है या थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप dx/d थीटा निकालेंगे और dy/d थीटा, y को ऊपर रखेंगे x को नीचे, dy तो टोटल आ जाएगा आपका dy/dx। कोटि में क्या होता है, फॉर्मूले सारे वही होते हैं लेकिन एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 3 बार, 4 बार करा सकता है, तो आप फॉर्मूला पुराना ही रखेंगे, याद रखेंगे, बस अवकलन x के सापेक्ष करते चले जाएंगे। अनंत में अवकलन करने के लिए एक को छोड़कर बाकी को y के रिस्पेक्ट में ही मान लेते हैं, जैसे √sin x, √sin इन्फिनाइट तक गया है तो एक को छोड़कर बाकी को क्या कह देंगे y, और फिर दोनों पक्षों का अगर रूट है तो वर्ग करके आगे बढ़ेंगे, यदि घात में है तो किसकी मदद से, लॉग की मदद से आगे बढ़ेंगे। इसमें जब आगे बढ़ेंगे फलनों में फलन का देखिए, एक को y1 मान लेंगे, एक को y2, अलग अलग दिया रहेगा प्राचल की तरह, फिर y1 को ऊपर रखेंगे, y2 को नीचे, और जो कटे काट देंगे वही होगा फलन के। जैसे कह दे sin x का अवकलन करिए x² के सापेक्ष, तो एक y1 हो जाएगा, एक y2, दोनों का अलग अलग अवकलन करके भाग करा दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो रोले का प्रमेय आता है।
रोले के प्रमेय में फंक्शन दिया रहेगा और उच्चतम और निम्नतम बिंदु दिया रहेगा। आप लगाएंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप लगाएंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तेजी से नोट करिए, सारे फॉर्मूले और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि एक दिन पहले सारे फॉर्मूले को ही देखना चाहिए। अगला चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, इसको देखिए कितने पार्ट में बांटा गया है। पहले तो त्रुटि है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पर्शी तथा अभिलंब, स्पर्शी तथा अभिलंब, स्पर्शी तथा अभिलंब, और फिर है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। तो देखिएगा त्रुटि का जो है ये आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। किसके? मेंसुरेशन के। जैसे गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन ए क्यूब और वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, ये याद रहे। और आर या एस के रिस्पेक्ट में अवकलन करके जो जो बातें दी गई हों रखा जाता है। स्पर्शी एवं अभिलंब में जैसे एक फलन दे दे तो आप dy बाई dx रखेंगे और जो बिंदु दिया रहे x1 y1 आपको m आ जाएगा। ये स्पर्शी की प्रवणता है। झुकाव कहेगा तो m बराबर tan थीटा, और स्पर्शी का समीकरण कहेगा तो y माइनस y1 mx माइनस x1। तीसरा प्रतिच्छेद कोण कहेगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 कहेंगे। यहाँ से दो कंडीशन आएगी, जब रेखाएं समांतर हो तो m1 बराबर m2, जब परस्पर लंब हो तो m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1, जब समांतर हो। और कहेगा सिद्ध कीजिए कि वक्र छूते हैं एक दूसरे को स्पर्शी, स्पर्श करने की भी कंडीशन क्या होगी, m1 बराबर m2 होगा। ये आपको मन में रखना है इतनी बार। अगर कह दे अभिलंब का समीकरण तो ज़्यादा विचार नहीं करना, जहाँ m आपने लिखा है y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1 कर देंगे। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले एक फंक्शन दिया रहेगा f। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो प्रथम डिफ्रेंशिएट होगा बराबर 0 करके x की वैल्यू ला लेंगे, a b c जितने भी मान आए। उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएट द्वितीय कोटि का करेंगे और इसमें बारी बारी से a b c रख कर चेक करेंगे। केवल चिन्ह देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा और अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा। याद रखिएगा, निगेटिव है तो मैक्सिमा। इसमें एक चीज़ और बताना भूल गए, वर्धमान ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान के लिए भी जो fx दिया रहेगा एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 निकालेंगे। 0 के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अंतराल। जैसे ही आप f डैश करके 0 लिखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, अंतराल। ये था अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। अब आप लोग देखेंगे समाकलन। जैसा कि आप लोग जानते हैं समाकलन कई पार्टों में है, ठीक है। तो अक्सर मिश्रित रूप से पूछा जाता है। अगर हम समाकलन के पार्ट बताएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम समाकलन की चर्चा करें तो सबसे पहले होता है साधारण छोटे छोटे प्रश्न, फिर आ जाता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सब के साथ जोड़ा बना लेता है। जैसे इनके साथ खंडज, खंडज और क्रमशः और निश्चित, निश्चित।
तो देखिए साधारण में तो सिंपल होगा, किसी को टी मान लेंगे, टी नहीं मानेंगे, सिंपल सा क्या कर देंगे, समाकलन। आप जानते हैं जो अवकलन के रूल याद किए हैं उसी का जस्ट अपोजिट समाकलन के लिए होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे tan थीटा का होता है log sec थीटा, जैसे cot थीटा का होता है log sin थीटा, जैसे सेक थीटा का होता है log सेक थीटा प्लस tan थीटा, जैसे कॉसेक थीटा का होता है log कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये सब हैं। जैसे समाकलन 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे √x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a², जैसे x² माइनस a², 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए, जैसे 1/a² माइनस x², 1/2a log mod x प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, ये और भी हैं, आगे बताते हैं, इतना जाने रहिए, रिवीजन करते चलिए, हो सके तो लिख लिख के करिए, नहीं तो केवल सुन लीजिए 4-5 बार, टाइम कम है। प्रतिस्थापन में हमेशा उसे ही टी कहते हैं जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो टी करेंगे, अवकलन करेंगे, पहले टी माना जाएगा, फिर अवकलन, फिर प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन के बाद क्या करेंगे, समाकलन, और समाकलन के बाद लास्ट में जो टी का मान है वो रख देंगे। खंडज के लिए फॉर्मूला देखिए, पहला गुणे दूसरा, ध्यान दीजिएगा, पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, जो आए उसे सॉल्व करके तब समाकलन। क्रमशः में आपको पहले फंक्शन को तोड़ना होगा, जैसे 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी दिया है, तो पहले आप इसको कहेंगे माना a/x माइनस ए, b/x माइनस बी और c/x माइनस सी, इस प्रकार तोड़ लेंगे, फिर a b c का मान रख करके समाकलन निकाल देंगे। निश्चित में कुछ प्रगुण है बता रहे हैं और इस टाइप के कुछ रूल हैं वो और बता दे रहे हैं, देखिएगा, तेजी से नोट करिए। ये थोड़ा अपवाद वाले हैं जो अवकलन से उल्टा अपोजिट नहीं आए हैं, तो इनको जरूर मन में रखिएगा। ठीक है, इनको जरूर मन में रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए, जैसे हमने कहा प्रगुण के बारे में, अगर प्रगुण देखेंगे तो समाकलन जैसे लिखा है fx और 0 to a है, तो आप कह सकते हैं समाकलन 0 to a, x के स्थान पर a माइनस एक्स, x के स्थान पे क्या कह सकते हैं, a माइनस एक्स, जैसे दिया है a to b f, अगर आप लिमिट बदलेंगे b to a करेंगे तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस, जैसे लिखा है 0 to 2a f, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 सामने आ जाएगा और ये एफ। ठीक है, सर्वाधिक इसी का प्रयोग होता है। और कहता है a to b fx, आप कह सकते हैं समाकलन f a प्लस b माइनस एक्स a to b रह सकता है। मेन यही मन में रखिएगा जो कि आता है। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। देखिए, जैसे हमने कहा कुछ छोड़ दिया है मैंने, जो विचित्र टाइप के थे उनको समाकलन के रिस्पेक्ट में हमने छोड़ दिया है, जैसे कौन सा, √x² प्लस a², जैसे √a² माइनस x², जैसे √a²
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए याद करने का ढंग 1/2 सब में रहेगा, ब्रैकेट अब ये देखिए x के साथ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको देखिए x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। इसको देखिए x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये बात होगी। ये था समाकलन का। आगे देखिए, ये था समाकलन का। नेक्स्ट देखिए, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आगे मिलेंगे निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग। निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग। इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। कैसे? एरिया इज इक्वल टू समाकलन dx कब लेंगे? जब यहाँ x बराबर a, x बराबर b, यहाँ क्या हो जाएगा y, और एरिया बराबर dy कब लेंगे? जब यहाँ y बराबर a, y बराबर b, यहाँ x। अब जैसे दो वक्र दे दिए, एक fx है और एक gx है, तो सबसे पहले इनका निकाल लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु। उससे आपको क्या मिल जाएगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे ही अपर लिमिट लोअर लिमिट मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू, अगर आप एक्स ए रख रहे हैं, एक्स बी रख रहे हैं, तो यहाँ क्या कहेंगे? dx y1 माइनस y2, और अगर y का रखेंगे तो x2 माइनस x1। अक्सर y का ही प्रयोग किया जाता है। ये था कॉन्सेप्ट निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग। अगला चैप्टर है आपका अवकल समीकरण। इसमें आपको अवकलन और समाकलन दोनों का मिश्रित रूप दिखता है। क्या? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझिएगा इसकी बात। पहले कहता है स्पष्ट और अस्पष्ट फलन बताइए। स्पष्ट और अस्पष्ट। पहले कोटि और घात तो पूछता ही है, छोटा सा है, ऑप्शनल में दे देता है कभी। तो जैसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 4। तो देखिए हमेशा मैक्सिमम कोटि को देखिए, और जो कोटि पर रहे वही उसी की घात लेंगे। तो इसका ऑर्डर 3 है और पावर भी 3 है, इसी की कोटि और इसी की घात। ये अवकलन करके आप फलन लाते हैं, अवकलन करके फलन लाते हैं। दूसरा इसमें वक्र दे देता है, कहता है अवकल समीकरण निकालिए, हल करिए। तो आप अवकलन करके जो ए बी सी जो भी कांस्टेंट रहे के, या तो डायरेक्ट बोल दे कि दीर्घ वृत्त के लिए, वृत्त के लिए, परवलय के लिए, अति परवलय, तो आपको जो उसमें कांस्टेंट होगा अवकलन की सहायता से हटाना होगा। बताया है मैंने ढेर सारा, जाके देख सकते हैं। ये आपको केवल याद दिला दे रहे हैं। तीसरा है, 3 प्रकार हैं इसके भैया, x dx और y dy। आसानी से अलग करके, मतलब इक्वल के इधर उधर करके दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? समाकलन। उससे हल प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो है x dx और y dy, ये अलग अलग पक्षों में जाना बंद हो जाते हैं। तो आपको y बराबर क्या लेना पड़ता है? v, और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx रख के फिर क्या करेंगे? वही x dx एक तरफ, v dv एक तरफ, और फिर दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? समाकलन। चौथा जो होता है
एक और इसमें प्रकार होता है समांतर का, जिसमें आप निकालते हैं समाकलन गुणांक, जिसमें आप क्या प्राप्त करते हैं, समाकलन गुणांक, मतलब dy बाई डी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो p को लेंगे, कहेंगे इंटीग्रल फैक्ट बराबर e टू दी पावर p dx, जो भी आया, मान लीजिए a आ गया, तो y बराबर समाकलन q dx इधर वाला, और दोनों तरफ a का गुणा करा देंगे, ए वाई बराबर समाकलन ए क्यू डी एक्स, और फिर से समाकलन करके इक्वेशन का वैल्यू निकाल देंगे। और ये बात याद रखिएगा, अगर x और y की वैल्यू दी गई है, x और y की वैल्यू दी गई है, तो आप रख करके c का मान भी निकालेंगे, और c का मान जब आ जाएगा तब फिर ये कहाँ जाएगा, समाकलन के रूप में, तब फिर ये कहाँ जाएगा, समाकलन के रूप में। समझिएगा अगली बात, समझिएगा अगली बात, कहेंगे, इसे हटा दे रहे हैं, अवकल समीकरण। अब आ जाइए आप सदिश में। सदिश में जो महत्वपूर्ण है, जो रूल आपको प्रश्न हल करने में सहायक सिद्ध होंगे, उनकी हम चर्चा करते हैं। समझिएगा, अगर आप सदिश में आएंगे तो सबसे पहले जैसे वेक्टर ए दिया है, a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप, तो मॉड ऑफ ए मापांक अंडर रूट a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, ये पहली बात हो गई। दूसरा कहता है उनके बीच का कोण a और b के, तो कहेंगे कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यहीं से एक और प्रश्न बनाता है कि परस्पर लंब हो, तो ए डॉट बी हमेशा क्या हो जाएगा, 0, अगर ए डॉट बी। और इसमें आप याद रखिएगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा 1 होगा। अगर आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई आ जाए तो पक्का है 0 हो जाता है। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें पूछता है सदिश में समीकरण, पहला ए से होकर जाता है, होकर जाता है और बी के समांतर, तब आप कहेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। यही कह दे ए और बी से होके जाता है, होकर जाता है, ए और बी से होके जाता है, तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। यही कह दे कि ए से होकर जाता है और मूल बिंदु से दूरी p है, n सदिश दे देता है, तो वेक्टर r डॉट n कैप बराबर p। n कैप क्या है, वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n, n कैप क्या है, वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n। अगर चौथा देखा जाए, कह दे ए बी और सी, ए बी और सी से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, तो वेक्टर r माइनस ए, वेक्टर b माइनस ए और क्रॉस वेक्टर c माइनस ए इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। ए बी सी की वैल्यू रख के माइनस करा के सॉल्व कर देते हैं। अगला पूछा जाता है कि ए और बी, ए और n वेक्टर n पर लंब सदिश का समीकरण, तो वेक्टर r डॉट a इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट n, वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू वेक्टर n कैप होता है, वेक्टर n कैप होता है। ठीक है, दूसरा आगे इसमें पूछता है, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर समझते चलिए, सुनते चलिए, याद हो जाएगा। उसमें पूछता है कि अगर ए बी सी समतल पर हैं तो कोई कांस्टेंट दे देगा या फिर कहेगा डायरेक्ट समतल को सिद्ध कीजिए। ए बी सी जैसे a1 आई, a2 जे और a3 के,
और B1i B2j और B3k और C1i C2j और C3k। तो आप कहेंगे जो इनका कोफिशिएंट होगा 0, सारणिक की मदद लेंगे। सारणिक जो पीछे बताए आपको, कोफिशिएंट लिखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। प्रसार कर देंगे, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका मान आ जाएगा, नहीं तो ये 0 हो जाए तो पक्का है ये क्या है, समतल में है। समतल में क्या है, समतल में। अगला चैप्टर त्रिविमीय। त्रिविमीय में कोज्या अत्यधिक पूछा जाता है। दिक्कोज्या, दिक्कोज्या देखिए कैसे प्राप्त करेंगे दिक्कोज्या। जैसे पहला रास्ता है, कोण दे दे अल्फा बीटा गामा, तो L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। जैसे बिंदु दे दे, मान लीजिए बिंदु दे दिया ABC, तो आप सबसे पहले कहेंगे L बराबर वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। ये मान लीजिए A1 A2 A3 है, और इसको आप कह देंगे वेक्टर A। M बराबर A वेक्टर A मतलब जो I के बगल हो A1 A2 अपॉन मॉड ऑफ A, और LM N बराबर A3 अपॉन मॉड ऑफ N। ये हो जाएगा जब बिंदु के रूप में दिया हो तो दिक्कोज्या। तीसरा जो है दो बिंदु दे दे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो पहले ये A हो ये B, तो L बराबर होगा A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ AB। M बराबर होगा B2 माइनस B1 मॉड ऑफ AB, और N बराबर होगा C2 माइनस C1 मॉड ऑफ AB। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होगा समझिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए आगे आपको दो सदिश दे देंगे, ठीक है, दो सदिश दे देंगे, उसमें कहेगा कि कोण बताइए। जैसे वेक्टर R बराबर A1 प्लस लैम्डा V1 और वेक्टर R बराबर A2 प्लस लैम्डा V2। तो आप जानते हैं A जो है स्थिर बिंदु है, तो केवल B को लेते हैं। वही पुराना फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2, मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ B2। इसी तरह अगर कहे कि दूरी बताइए, दो सदिश दे दे कहे दूरी बताए, तो समझिएगा वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये क्या हो जाएगी, लघुत्तम दूरी। क्या हो जाएगा, लघुत्तम दूरी। आगे देखिए जैसे सदिश रूप में कोई कार्तीय रूप में दिया हो, कार्तीय रूप इस प्रकार होता है x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1 और z माइनस z1 बाई C1। इसी तरह एक और दे दें x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2। तो कहे कि इसके बीच का कोण बताइए, तो cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल। तेजी से लिखिए, इसी में एक कंडीशन बनती है परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, तब क्या कहेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये बात जरूर याद रखिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये जरूर याद रखिएगा।
ठीक है, ये बात अवश्य ही याद रखिएगा। ये थे फॉर्मूले, अगला बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतने को रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अपने मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी विद्यार्थियों के पेपर नज़दीक हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में खर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद।